हमारे इख्तियार आ जाए। हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम एज इंसान हमारे पास बहुत कम चीज़ों पे इख्तियार होता है। अच्छा, इससे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, लोग बाबों के पास नहीं इसलिए भी जाते हैं कि उनके पास वो पावर आ जाए कंट्रोल करने की महबूब हमारे कदमों तले आ जाए, या ना कुछ वो तमाम चीज़ें होती हैं, क्या होता है कि हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर हो जाए। तो मुझे बताएं, क्या कोई ट्रेनिंग में ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है कि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जॉब करने से पहले ना, और मैं कहती थी कि मेरे कुछ ऐसे चैनल्स में काम भी कर लिए कि ससुराल फिर आपको ना बहुत ईजी लगता है क्योंकि चैनल से आपकी इतनी अजीब ट्रेनिंग कर दी होती है। तो इज़ देयर एनी ट्रेनिंग कि जब हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम उनको ट्रेन करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आने, क्योंकि समा मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ने भी बहुत सारी जगहों पे अच्छा सिर्फ दिखा के ना, नहीं बेटा लोग अच्छे होते हैं, अच्छा सोचो अच्छे लोग मिलेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं अच्छे लोग मिलें, बहुत बुरे खौफनाक लोग भी मिलते हैं। कोई ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें हमें ये बताया जाए कि बेटा देखिए ऐसे लोग आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं, क्योंकि वो जैसे सिनर्जी होती है, तो ऐसे लोग मिलके आपकी सोसाइटी बनाते हैं, तो उनसे बचना भी कैसे होगा? कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है वैसे? हाँ, देखिए इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो सबसे पहले ट्रेनिंग से पहले आपको उनको लॉजिक देना ज़रूरी है कि आखिर लोग ऐसा करेंगे क्यों। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो देखिए कॉर्पोरेट में जो है ना, आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। तो जब मुझे पता है कि जो दिखता है वो बिकता है तो मेरा काम दिखेगा। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये कॉर्पोरेट में नहीं है, शोबिज़ में हर जगह इस वक्त हम तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपना काम के साथ साथ मैं और कहाँ दिख सकती हूँ, मैं कहाँ ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जहाँ पे दिख सकता हूँ, तो इंटरफेयर करूँगा और मैं उनको बोलूँगा यार मैं तुम्हारा काम अच्छा करती, तू कर रहा है ना, लेकिन मैं भी तेरे को हेल्प करता हूँ। हाँ। और मैंने वहाँ हेल्प करते करते उनका काम ही चेंज कर दिया। या कोई मीटिंग है, मीटिंग में जी मेरा भी एक आइडिया है, अब वो आइडिया किसी और का था, वो आइडिया कब उस शख्स का हाईजैक हुआ, कब आपका आइडिया तो हो गया, और उसके बाद वो जो शख्स बेचारा जो प्रेजेंट कर रहा था वो तो गया पीछे, वो जी अब सारे उस बत्ती के पीछे लग गए जो उन्होंने वो आइडिया दिया। और ये खास जब ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं ये लोग आपको सिखाते हैं। हमारे साथ जब खवातीन की आइडियाज बड़े मेल, मैंने देखा है मेल कोलीग्स हाईजैक कर लेते हैं, ये कॉर्पोरेट में तो दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे ये होता है कि खास सिखाया जाता था। आई रिमेंबर कि ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम कर रही होती थी वहाँ पे एक थे हमारे साथ साहब जो बहुत ज़ोर से बोला करते थे, और इतनी ज़ोर से बोला करते थे कि वो बाकायदा स्पिट करते थे। तो एंड देन ही गॉट प्रोमोटेड टू द लेवल ऑफ CEO एंड वी, क्योंकि वो नज़र आते थे। तो ये है रियलिटी कि नज़र आ रहा है, कितनी थूक निकली और नज़र आ रहा है फिर भी प्रमोट ना होते चेक नहीं, क्योंकि वो बोलते थे ना और बहुत ज़ोरदार बोलते थे। तो चाहे जो भी, बस पार्टिसिपेशन ज़रूरत थी। तो जहाँ बात कह रही है ना कि हम ट्रेनिंग किस तरह करें, देखिए एक तो बात इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की, दूसरी आपको असर्टिव स्किल्स सीखनी है। असर्टिव स्किल्स ये है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में कि भाई तुम्हारी जॉब ये, मेरी जॉब ये। जो हम डॉटेड लाइन बना देते हैं ना कि सॉरी मैं प्रोफेशनली, क्योंकि ब्रेक आ गई, फिर प्रोफेशनली बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है या फिर पर्सनल लेवल पे भी ज़रूरी है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर हम ऑफिस में देखते हैं कि ऐसे टॉक्सिक लोग जिनको बहुत शौक होती है कि लोगों की ना बातों में और जो भी मसलों में अपनी टांग अड़ाना और फिर स्पेशली टो में रहना, और ऐसे लोगों की हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी प्रमोशन भी हो जाती है क्योंकि उनका काम ये होता है कि वो तमाम तो लोगों की बातें लेंगे और फिर जाके आगे वो उल्टी कर देंगे बॉसेस के सामने भी। उनकी हमने देखा है कि उनको बड़ा पसंद भी किया जाता है। यही वो यूजुअली लोग होते हैं जो आपके आइडियाज़ भी चोरी करते हैं। आपने जैसे बात की ना कि ऐसे लोग, तो मेरा एक कहते हैं ट्रॉमा वापस आ गया। मेरे भी एक हमारे एक्स कोलीग्स मेरे थे, तो हम उनके साथ जब ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन में बैठ के आइडिया डिस्कस करते थे, तो वो उसके बाद वो आइडिया हमें नहीं पता चलता था पर वो आइडिया उनका हो जाता था। और फिर वो आइडिया जब आगे जाके बड़ी मीटिंग में वो अपना ऐसे सामने रखते थे कि मैं उनको देखती रह जाती थी कि भाई अब बताओ कि ये मदिया का आइडिया था। लेकिन वो इतने शेमलेस लोग होते थे कि आपको उनको देख के अब तो मुझे उन पर तरस आता है जब उनके बारे में सोचती हूँ कि यार ये इनकी ज़िंदगी के ये आइडियाज़ भी इनके अपने नहीं, लोगों के चोरी आइडियाज़ आगे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना वैसे कैसे? और आप कहते हैं कि ट्रेनिंग में बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। ऐसे प्लीज़ पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ऐसे खबीस लोगों के साथ बाउंड्री कैसे सेट करनी है? क्योंकि काम में आप ना घर में तो दोस्त आपने बनाए हो तो आप उनको कहें जी दूर कर दें, लेकिन जिनके साथ आपने बैठ के काम करना है वो आपके साथ डेस्क पे बैठा काम कर रहा है, कैसे बाउंड्री सेट करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज भी हमें देखने होंगे। अगर तो वो मीटिंग में इस तरह हो रहा है कि आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं और उसने आपका हाईजैक किया,
तो उस वक्त तो आप ये कह सकते हैं, थोड़ी सी उसने जब गुफ्तगू की तो आप उस वक्त स्टॉप करें, आप कहें दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स जस्ट पिन इट या लेट्स जस्ट हॉल्ट इट फॉर अ मिनट, यानी थोड़ी देर के लिए इसको रखें एंड लेट्स डिस्कस जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम इस पर वापस आएंगे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, दैट्स अ ब्रिलियंट। आप उसको भी इंकरेज करते हैं और आपने बड़े प्यार से घुमा दी बात। और अगर वो आपके उसमें कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, मुझे लाइव दिखाई, मैं थोड़ा सा देखता हूँ उसमें क्या करना है, तो आप बोलें कि येस आई अंडरस्टैंड यू वांट टू हेल्प मी, बट एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट, बिकॉज मेरा थोड़ा सा टाइमलाइन है, मुझे थोड़ा सा काम करने दें, जब फिनिश हो जाएगा आपसे भी मैं इनपुट ले लूँगी, लेकिन फिलहाल मैं इस पर करना चाह रही हूँ काम। थोड़ा सा आप देखिए, मनूवर करना सीखें, उनकी साइकोलॉजी को भी थोड़ा समझिए कि वो आखिर क्यों इस तरह करके आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप जहाँ पे अगर आपका आइडिया हाईजैक होता है ना, तो आप क्या करें, डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, सीसी करना शुरू करें लोगों को कि जो आपके बॉसेस हैं, आपके बाकी लोग हैं, कि आई वॉज वर्किंग ऑन दिस, आई स्टेटमेंट्स शुरू करें, बजाय इसके कि वी स्टेटमेंट बने कि ये मेरा है और ये टीम क्रेडिट है। टीम क्रेडिट क्यों है भाई, जब आपने काम किया, आपकी एक बेबी है ये, तो ये आपका क्रेडिट है, आपने उसमें जान मारी है, अपना मिडनाइट ऑयल लगाए, तो आप वहाँ पे बोलें कि दिस इज व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन, आई हैव वर्कड ऑन दिस आइडिया एंड आई हैव कम अप विद दिस थिंग। तो आप आई स्टेटमेंट्स यूज़ करें ताकि लोगों को पता चले आपने काम किया है। दूसरा, आप कभी भी ना, हमारी एक आदत होती है जब हम भी कोई पुश करता है ना, ये कुछ कहता है, हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक ट्रिगर हो जाते हैं, जाके अपने बॉस को सुनाते हैं। उस वक्त जो है ना, वो बंदा ख़राब नहीं होता, उस वक्त आप ख़राब होते हैं, बिकॉज यू अपीयर एज समबडी एज अ डिफ़िकल्ट एम्प्लॉई, कि जी इसको तो टीम वर्क में काम ही नहीं करना आता। आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब आप जाके बिल्कुल कंप्लेन ही नहीं कर रहे होते और आप जा ही नहीं रहे होते, तो बहुत सी जगहों पे लोग कह रहे हैं लो भी इसके तो कोई मसले नहीं, तो आते ही नहीं। नहीं तो तरीका है ना, हाँ। तरीका है। अगर कोई आपको दे रहा है काम, हो आपको आइडिया, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कर लो फिर मैं कर, तो वो आपको फिर भी कर रहा है, तो आप बड़े तरीके से जाएं अपने बॉस के पास, उनको बोलें कि यू नो ही हैज़ गिवन मी अ फ्यू आइडियाज़, कि उन्होंने मुझे, ही और शी हैज़ गिवन मी अ फ्यू आइडियाज़ और आई वुड लव टू, बट इसका मतलब ये है कि मेरी डेडलाइन अब 3 दिन पुश हो जाएगी। या मुझे, कुछ लोग होते हैं जो अपना काम भी आपके सर पे डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरफेयरिंग, कि वो चाहते हैं कि खुद काम ना करें, खुद आराम से बैठे रहें और आपसे अपना काम करें। तो आप उसको बड़े तरीके से अपने बॉसेस को बताएं कि भाई ये जो मुझे दे रहे हैं ना, इससे आपकी जो डेडलाइन है ना बहुत हो जाएगी, या मेरे पास काम का लोड और हो जाएगा। यहाँ से पूछे, अगर मैं आपकी चीज़ करता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है, जो मुझे अलॉटेड है, तो मैं फिर वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो वुड यू वांट दैट। इस तरह करके आपने बड़ा विजिबल होना है, डॉक्यूमेंट करें हर चीज़ को, जो आपको कर रहा है ना, बाकियों को भी सीसे में डालना शुरू कर दें। अगर वो आपको हरास कर रहा है, क्योंकि हरासमेंट भी, इंटरफेयरिंग इज अ फॉर्म ऑफ इज अ हरासमेंट, और उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस मारा जाता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। अगर कोई आपको हर वक्त, घर में भी अगर कोई आपको हर वक्त टोके या कोई बोले यार तुम तो अच्छा नहीं करे, क्या मतलब, उसके इन अ वे यू आर जजिंग देयर कैपेबिलिटीज, और आप कह रहे तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, तो फिर वो सोचेगा कैसे। आपने तो उसकी क्रिएटिविटी भी मारी, आपने उसका कॉन्फिडेंस भी मारा। तो इस वक्त तो जो हम बात कर रहे थे, जब उस शख्स को आप देखेंगे ना, वो बेचारा शख्स ही बड़ा इनसिक्योर है, उसको ऐसा लग रहा है, और कभी कभार जरूरी नहीं हर शख्स में लाइफ में कर रहा है कि हर शख्स का एजेंडा बुरा है, कभी कभार लोग वाकई करना चाहते हैं, आदतन में वाकई बहुत जेन्युइनली करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। एक और चीज़ ये भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी ना कभी कभार, आप भी देख लेना, आप भी ये कर लेना, आप भी इसको गाइड कर देना, वो भी 4 लोगों को, अरे यार 4 लोगों को, वो जो हम कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स और शेफ्स रूइन द केक, तो भाई उस शख्स को करने देना, उसकी कैपेबिलिटी है उसको। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मदिया? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है, अच्छे टॉपिक्स आप लेकर आ रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो आज के वो प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी फैमिली में भी हैं एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान में जब थी, वो ये करती, उनका ये था कि वो सबको अलग कर देती थी, बहन भाइयों में झगड़ा डलवा देना, नफरतें डलवा देना, माँ बेटियों में और मामू में, चाचा में, सबसे नफरत करा के पूरे ख़ानदान को तितर-बितर उसने कर दिया ना। उसके बाद ये हुआ कि वो बाहर चली गई दूसरे मुल्क। अब वो जब भी छुट्टी आती है, महीने 15 दिन के लिए, तो जो रिश्ते जिनको वो तोड़ के गई थी, थोड़े से वो करीब आ रहे होते हैं, तो उनके आने के बाद वो दोबारा से वैसे उसी रूट पे चले जाते हैं दोबारा से, वही सब में नफरतें, वही सब में, यानी ऐसा लगता है उनकी जो वाइफ्स हैं इतनी मतलब ख़राब होती हैं कि वो मतलब देखिए बर्बाद करके रख दिया पूरे खानदान को। अच्छा, उनका तरीका वारदात क्या होता है, उनका वैसे क्या करती हैं वो?
वो कुछ भी नहीं, बस कान भरती हैं, उसके खिलाफ उसको बोलेंगी, उसके खिलाफ उसको बोलेंगी। इवन औलादों को माँ बाप के खिलाफ, माँ बाप को औलादों के खिलाफ। अच्छा, और लोग मुझे बताएं कि फिर लोगों को अभी तक पता नहीं चला उनका कि वो कैसी हैं, अगर सब उनसे तंग हैं, सबको पता है कि जब भी आती हैं फितना आंटी। सबको पता चल गया, सबको पता चल गया, लेकिन वो कुछ उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट देती है तो सब लोग बिक जाते हैं उनके चक्कर में, उनकी बातों में आ जाते हैं, और पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है, समझ में नहीं आता। आपको पता है वैसे कभी कभी ऐसे लोग ना बहुत आके वो शावर भी करते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स भी देते हैं, फिर बड़े मीठे भी बनते हैं। वो नेगेटिव है, हाँ। उसके बावजूद भी जो है ना, वैसे तो पीछे तो बुरा ही बोलते हैं, लेकिन जब वो आ जाती है तो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे रुकी हुई थी। मुझे लग रहा है आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक उनका आना अजाब बन जाता है फैमिली में, सबको तोड़ के रख दिया। तो मैं कहती हूँ दीन के हवाले से भी ये कितनी गलत बात है कि सब अलग अलग हो जाते हैं, सब बिखर गए ये नहीं उनकी वजह से। लेकिन इसका मतलब है ये आप बात जो कह रही है ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो तगड़ी इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है सब मेरी बातों में आ जाते हैं। उनको जरा से 3-4 लोग ही उनको जरा जवाब देना शुरू कर दें या उनकी बातों को वेटेज देना छोड़ दें तो मेरे ख्याल से उनको भी पता चल जाएगा। और हो सकता है वो अपने फिर पाकिस्तान के फेरे भी कम कर दें कि मेरे तो मिशन ही बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक इसमें कम्युनिकेशन गैप भी लग रहा है कि लोग आपस में बात नहीं कर रहे। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब लोग खानदान में लोग बहन भाई या रिश्तेदार आपस में बात नहीं करते ना, दूसरे लोग जरूर उसका फायदा आई थिंक उठाते दैट इज सच अ वैलिड पॉइंट। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ बिटवीन फ्रेंड्स फैमिलीज आपके सारे मसले हल हो जाते हैं अगर आप कम्युनिकेशन कर लें। आप अगर तुम्हारे बारे में मुझे किसी ने आके कुछ कहा है ना, लेट्स से कि इन्होंने कहा है, तो मैं फौरन तुमसे पूछूंगी सीधा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे सोचने की कि ये हुआ होगा कि जी मदिया ने नादिया के बारे में ये कहा था। मैं पूछ लूंगी या मैंने कहा है तो तुम जाकर उनसे पूछ लो। सीधी सी बात है, आप जाके सीधा सीधा पूछ लें यार कि अच्छा ये हुआ था, ओके फाइन मैं पूछ लूँ। एंड आई थिंक उससे पहले जो एक चीज़ आती है ना वो एक्नॉलेजमेंट है। एग्जैक्टली एक्नॉलेज करना कि अगर आपने कोई बात कह दी या कोई बात आपको लग रहा है, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम कि कोई चीज़ लग रहा है कि ठीक नहीं है, एक्नॉलेज करना। बहुत से लोग वो एक ख्याली पलाव चल रहा होता है, उसने ऐसा किया होगा तो हम पहले दूसरे के एक्शंस पढ़ना कि वो ये सोच रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को एड्रेस आपने जो कम्युनिकेशन की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एक्नॉलेज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ है बात करने लायक। क्योंकि वो ना कोई शर तीली लगा ही नहीं सकता कि अगर वो मजीद तेल हर जगह ना देखे। वो आग तभी भड़कती है ना जब वो तेल होता है। ये जो कैरेक्टर जिसकी बात कर रही है, जो भी खातून है, और सबको पता भी है कि ये ऐसी हैं, कोई एक ज़रूर इनके यहाँ ये हिम्मत करे कि वो खातून ने कुछ कहा हो, किसके तीसरे ने तुम्हारे लिए कहा है, और जहाँ वो खातून भी बैठी हूँ कोई लड़ाई नहीं, शिकवा नहीं, बहुत ही नर्म तरीके से उनके सामने, उनकी मौजूदगी में कि आंटी ये कह रही थी या खाला ये कह रही बात की थी ना खाला ने, ये कि इन्होंने ये कहा है, आमना सामना कोई एक करवा देना, वो 6 दफा सोचेंगी अगली दफा किसी और को भड़काने से। लेकिन अगेन वही वाली बात होती है, ऐसे लोग बहुत नरमी से, बहुत ज़रा ड्रामा भी करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत लोग नरमी से ना उनके उस ड्रामा की वजह से भी डरते हैं। वैसे आपकी लाइफ फर्क है मदिया, एक होता है कन्फ्रंटेशन, जहाँ आप लड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन। जब आप उस इंटेंशन से आते हैं कि इस मसले के ऊपर बात करनी है या इसको इस नजरिए से देखा जाए, और मूड कभी खराब ना करें आखिर तक भी। वो जरूर हाइपर होंगी क्योंकि वो खौफजदा हैं। एक और चीज़ ये भी है कि वो जिनसे बात कर रही हैं तो इसका मतलब है लोग वहाँ पे चस्के उठाने वाली भी तो हैं, वो इनकरेज करते हैं ना। आप जब वो बात करें, अगर आपका ही एटीट्यूड ऐसा है कि यू डू नॉट लाइक दिस गॉसिप, यू डू नॉट वांट टू डिस्कस योर फैमिली, दीज आर अ नो जोन, वही बाउंड्रीज की बात है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती सही कि वो ये बात करे आपसे। कहते हैं ना कि अगर मैंने तो खैर वो सुना है, हो सकता है कुछ कि हजरत अली से किसी ने जाके कहा कि फला शख्स आपके बारे में ये बात कर रहा था और उसने बहुत, तो उन्होंने कहा तो उसने तीर करा तुम्हारे सामने, उसको ये कैसे लगा कि तुम ये बात सुन लोगे। बिल्कुल कोई नहीं, जैसे बेस्ट तो तुमने उसे क्या कहा, मैं तो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा मतलब उसको ये यकीन कैसे हुआ कि वो मेरे खिलाफ बात तुमसे कर सकता है। हाँ, और ये बता ना कि और ये भी कहे कि कहीं मफहूम ये भी है कि उससे तो तीर एक मारा, तुमने तीर लाके मेरे सीने में, तुमने उसने हवा में तीर मारा, तुमने वो तीर लाके मेरे सीने में पेवस्त कर दिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से अनम। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात करिए, सॉरी माफ कीजिएगा। कैसी हैं, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक।